नमस्कार दोस्तों, नीति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपना जो बैच चल रहा था स्पेशल साइंस का, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था रक्त परिसंचरण तंत्र। बात समझ में आ गई। इसमें अपन ने अच्छे से उनका क्या कर लिया, पूरा अध्ययन कर लिया। आज अपन क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इससे क्या पूरे टॉपिक का क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये अपना स्पेशल बैच जैसे आपके पशु परिचय, रीट है, रेलवे है, जिसमें भी क्या साइंस आती है, उन सभी के लिए क्या उपयोगी साबित होगा। अपन क्या करेंगे, साथ साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी को क्या इंक्लूड कर लेते हैं इसके अंदर, जिससे क्या है आपके इस बैच को पढ़ने के बाद में और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या देगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। पीएच मान की बात करें तो कितना होता है, क्वेश्चन ऑप्शन में आता है 7.2 से 7.4 के मध्य। इनके मध्य क्या होता है, इसका पीएच मान आता है। और अगर सीधा सीधा ऑप्शन में आए तो 7 बटे जैसे 7.2 पहला ऑप्शन, दूसरा आ जाए 7.3, तीसरा आ जाए 7.4, तो कौन सा हो जाएगा आपका 7.4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो लेकिन होता क्या, इसके मध्य होता है। रक्त का पीएच मान 7.2 से 7.4 के मध्य होता है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये करना। अच्छा, और बात करें रक्त का, जैसे आपको प्रकृति पूछ ले, क्या पूछे, प्रकृति, रक्त की प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है, रक्त की प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। क्षारीय क्या होती है, प्रकृति होती है। बात समझ में आ गई। काफी बार पूछा है, क्वेश्चन भी है। तो ऐसे अपन क्या है, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके क्या 20-30 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इससे क्या पूरे टॉपिक का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। रक्त का देखो पीएच मान कितना, 7.2 से 7.4 के मध्य। अगर रक्त की प्रकृति पूछे तो कौन सी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। रक्त का परिसंचरण, परिसंचरण किस प्रकार से होता है, खुला होता है, बंद होता है। मैंने पीछे क्लास में आपको बताया था रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है, खुला होगा या बंद होएगा, बंद होता है। रक्त का परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का क्यों होता है, मानव शरीर के अंदर क्या पाई जाती है, शिराएं पाई जाती है और धमनियां पाई जाती है। मैंने आपको बताया था धमनियों का काम क्या होता है, जो शुद्ध खून होता है वो हेड से लेके क्या शरीर के जो विभिन्न भाग हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उन तक क्या ले जाती है, शुद्ध खून को ले जाना कार्य कौन करता है, धमनियां करती हैं। तो धमनियां क्या करती है, शुद्ध खून को ले जाना कार्य करती हैं। और शिराएं, उस जो शिराएं होती है, रक्त नलिकाएं, शिराएं क्या है, उस अशुद्ध रक्त होता है जिसमें CO2 पाई जाती है, उसको वापस हृदय तक लाना काम कौन करती है, शिराएं। तो जिसमें शिराएं धमनियां पाई जाती हैं वो कौन सा प्रकार का होगा, बंद प्रकार का परिसंचरण होगा। बात समझ में आ गई। और खुले प्रकार का परिसंचरण होता है, क्या होता है, तो खुले में क्या होता है, अगर खुला परिसंचरण पूछे तो इसमें धमनियां और क्या है, धमनियां और शिराएं नहीं पाई जाती। धमनियां और शिराएं, शिराओं का अपन क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। शिराएं नहीं पाई जाती, ये नहीं पाई जाती किसमें, खुले प्रकार में। तो अगर पूछे आपको कॉकरोच में कौन से प्रकार का होता है, तो कॉकरोच में खुले प्रकार का होता है। जो कॉकरोच होता है ना, उसमें परिसंचरण किस प्रकार का होता है, खुले प्रकार का। बात समझ में आ गई। तो मानव का रक्त परिसंचरण किस प्रकार का है, बंद प्रकार का, क्योंकि इसमें क्या धमनियां और शिराएं पाई जाती है। इनके माध्यम से क्या है, रक्त का पूरे शरीर के अंदर सप्लाई होती है। किसके माध्यम से, खुले में नहीं होती। जो धमनियां होती हैं और शिराएं होती हैं, इनके द्वारा क्या रक्त का आना जाना होता है शरीर के अंदर। आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, धमनियां और शिराओं के माध्यम से। जिसमें खुले टाइप का क्या होगा, परिसंचरण होगा, उसमें धमनियां और शिराएं नहीं पाई जाएंगी। आ गई बात समझ में। अब देखो, मानव के रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, ये तो आपको पता है कि मानव का रक्त कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन होता क्यों है, किसके कारण दिखाई देता है, इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है। अगर वर्णक में लिखा जाए तो कौन सा वर्णक पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। बात समझ में आ गई। इसके कारण मानव का रक्त है, ब्लड है, वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, एक तो आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन। और दूसरा क्या पाया जाता है, प्लस प्रोटीन। बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई बात समझ में। क्या पूछा, देखो मानव का जो रक्त है
उसका रंग लाल दिखाई क्यों देता है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक में क्या पाया जाता है? इसमें आयरन और प्रोटीन पाया जाता है। बात समझ में आ गई? अगर पूछे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है तो आयरन और प्रोटीन। बात समझ में आ गई? मानव रक्त का रंग लाल दिखाई देता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन और प्रोटीन पाया जाता है। बात समझ में आ गई? ये हो गई लाल, लाल दिखाई देता है, रक्त लाल रंग दिखाई देता है। बात समझ में आ गई? आगे बात करें, रक्त में थक्कारोधी पदार्थ कौन सा होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ होता है अपने रक्त के अंदर जिससे क्या थक्का नहीं बनता? तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? हेपेरिन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कौन सा हो गया? हेपेरिन। हेपेरिन हो जाएगा। हेपेरिन नामक क्या होता है? वर्णक होता है। इसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। बात समझ में आ गई? इसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे जोंक होती है, जोंक जो क्या खून चूसती है, तो उसके मुंह के अंदर क्या है? हेपेरिन का क्या स्राव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जब रक्त को चूसती है तो क्या है? रक्त का थक्का जम जाता है। लेकिन हेपेरिन होने के कारण क्या उसका थक्का नहीं जम पाता। बात समझ में आ गई? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जोंक के खून चूसते वक्त मुंह से कौन सा वर्णक स्रावित होता है तो कौन सा हो जाएगा? हेपेरिन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? थक्कारोधी। थक्कारोधी का मतलब क्या हुआ? थक्का नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? अपने शरीर के अंदर क्या होता है? हेपेरिन नामक वर्णक पाया जाता है। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल कितना होता है? इनके जीवन काल की बात करें तो कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना दिन होता है? 120 दिन। बात समझ में आ गई? अब लाल रक्त कणिकाओं का क्या है? निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण होगा लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है? इसका निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है? इसका निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण क्या कहाँ पे होगा? लाल अस्थि मज्जा में होगा। और इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। इसकी मानव शरीर में संख्याएं कितनी होती हैं? संख्याओं की बात करूं, नीचे दिख रहा होगा आपको, तो क्या हो जाएगी? 45 से 50 लाख के मध्य। 45 से 55 लाख के मध्य। बात समझ में आ गई? अगर पुरुषों में पूछे तो क्या हो जाएगा? पुरुषों में हो जाएगा आपके 50 से 55 लाख। 50 से कितनी हो गई? 55 लाख हो गई। और महिलाओं में पूछे तो कितनी हो जाएगी? 40 से 45 लाख। 40 से कितनी हो गई? 45 लाख। बात समझ में आ गई? तो देखो 4-5 क्वेश्चनों से कितने हो गए? कम से कम 20 क्वेश्चन हो गए। ये आपको क्या है? ध्यान में रखना है। इनसे क्या सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। एक बार दोबारा आता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 के लगभग होता है। एक कम बत्ती भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसकी रक्त की प्रकृति कैसी होती है? सारी प्रकृति होती है। आगे मैंने क्या बताया कि मानव का रक्त परिसंचरण है वो कैसा होता है? खुला होता है, ओपन होता है, या क्या बंद होता है? खुला होगा या बंद होगा? तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बंद क्यों हो जाएगा? मानव शरीर के अंदर क्या पाई जाती है? धमनियां और शिराएं पाई जाती है। इसके माध्यम से क्या रक्त का आदान प्रदान होता है। बात समझ में आ गई? और जिसमें क्या है? खुला परिसंचरण होगा उसमें क्या होगी? धमनियां और शिराएं नहीं पाई जाएगी। तो ऐसा किसमें होता है? खुला किसमें हो जाएगा? कॉकरोच में हो जाएगा। किसमें? कॉकरोच में। कॉकरोच में। बात समझ में आ गई? मानव में कैसा होता है? बंद होता है। जिसमें खुला आता है उसमें धमनियां और शिराएं नहीं पाई जाती। आगे बात करें, मानव के रक्त का रंग लाल दिखाई क्यों देता है? मानव का रंग लाल, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है हीमोग्लोबिन का? इसका कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन का वहन करता है। किसका? ऑक्सीजन का। रक्त के अंदर ऑक्सीजन का क्या वहन करता है? परिवहन मान लो, वहन मान लो। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? हीमोग्लोबिन का कार्य हो गया। अच्छा, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन और आयरन पाया जाता है। बात समझ में आ गई? आगे बात करें कि रक्त के अंदर थक्कारोधी पदार्थ कौन सा पाया जाता है? तो इसमें हेपेरिन नामक क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण क्या मानव के रक्त का थक्का नहीं बन पाता। बात समझ में आ गई? और आपको पूछे कि थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? रक्त का थक्का। जैसे आपके चोट लग जाए तो थक्का बनाने का कार्य कौन करेगी? प्लेटलेट्स। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं
लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। अच्छा, लाल रक्त कणिकाओं का क्या है, निर्माण कहाँ पे होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। आगे बात करें इसकी पुरुषों में महिलाओं में संख्या कितनी होती है। अगर मानव में इसकी संख्या पूछे तो आप क्या कर देंगे, 45 से 55 लाख के मध्य। पुरुषों में पूछे तो क्या है, 50 से 55 हो जाएगी, और महिला में कितनी हो जाएगी, 40 से 45। बात समझ में आ गई। ये हो गई इसकी मुख्य मुख्य बातें। चलो तो भाई इसको करो नोट डाउन, बाकी चर्चा करते हैं कल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।